डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्ना के बारे में देखते हैं। तो अल्ना का सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन के लिए अपर एंड अल्ना को आइडेंटिफाई करते हैं। एक ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ होता है और इसकी कॉन्कैविटी है आगे की तरफ होती है। लेटरल बॉर्डर इसका ये शार्पेस्ट बॉर्डर है और लोअर एंड को स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये थोड़ा सा पोस्टेरो-मीडियल होता है हेड के। तो ये हेड है अल्ना का जो लोअर एंड पर है और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से ये बोन राइट साइड को बिलोंग कर रही है। अब अपर एंड को डिस्क्राइब करते हैं। अपर एंड में ये सबसे ऊपर है ओलेक्रेनन प्रोसेस। ओलेक्रेनन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस हो गया, इधर लेटरल सरफेस हो गया, मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो सुपीरियर सरफेस पर अटैचमेंट है आपका पीछे की तरफ ट्राइसेप्स मसल इंसर्ट होती है और एंटीरियर पार्ट में इसके एक बरसा होती है। ओलेक्रेनन प्रोसेस का लेटरल सरफेस शैफ्ट के साथ कंटिन्यू हो जाता है और ओलेक्रेनन प्रोसेस का मीडियल सरफेस शैफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस के साथ कंटिन्यू होता है। के नीचे आ गया कोरोनॉइड प्रोसेस जो कि क्रोज बीक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्रोज बीक की तरह। इसका ये सुपीरियर सरफेस है जो आर्टिकुलर होता है। एंटीरियर सरफेस है ये। एंटीरियर सरफेस के लोअर एंड पर यहाँ अल्ना ट्यूब्रोसिटी होती है। तो ये पूरे एरिया में ब्रेकियालिस मसल का इंसर्शन होता है। फिर लेटरल सरफेस इधर देखें तो एक रेडियल नॉच ये दिख रहा है, रेडियल नॉच। तो इस रेडियल नॉच के साथ में रेडियस का हेड आर्टिकुलेट करता है और ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट फॉर्म करता है। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एनक्लोज होता है विद इन द एनुलर लिगामेंट। तो इस नॉच के जो मार्जिन है, एंटीरियर मार्जिन और ये पोस्टीरियर मार्जिन, इन दोनों मार्जिन से एनुलर लिगामेंट अटैच होता है। और इस लेटरल सरफेस पर नीचे के पार्ट में थोड़ा सा एक डिप्रेशन दिख रहा है। ये डिप्रेशन को हम कहते हैं सुपिनेटर फोसा, जहाँ पर रेडियस का अल्नर ट्यूब्रोसिटी यहाँ फिट होता है, ठीक है। और इसके पीछे यहाँ एक क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको कहते हैं हम सुपिनेटर क्रेस्ट। तो इस फोसा के पोस्टीरियर पार्ट और सुपिनेटर क्रेस्ट से सुपिनेटर मसल अटैच होती है और एंटीरियर पार्ट ये हो गया ट्रॉक्लियर नॉच। तो ये सारे फीचर्स हमारे हो गए अपर एंड से रिलेटेड। अपर एंड के बाद शैफ्ट आता है। शैफ्ट में 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। तो ये जो आपका कोरोनॉइड प्रोसेस का लोअर एंड है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर जो अप टू एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्टेलर प्रोसेस तक जा रहा है, ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर। शार्पेस्ट बॉर्डर जो मिडल पार्ट में आपको शार्पेस्ट दिख रहा है, ये होता है लेटरल बॉर्डर और पीछे की तरफ ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो 3 बॉर्डर हो गए और 3 सरफेसेस होते हैं। तो एरिया बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, ये हो गया एंटीरियर सरफेस। फिर बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर ये है हमारा मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में ये है पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑब्लिक लाइन ये अपर 1/4 और लोअर 3/4 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर लोअर पार्ट जो पोस्टीरियर सरफेस का है, एक वर्टिकल लाइन ये आपको दिख रही है, वर्टिकल रेज, ये इसको मीडियल और लेटरल पार्ट में डिवाइड करते हैं शैफ्ट को। पोस्टीरियर बॉर्डर ये है वो सब क्यूटेनियस होता है और इस पर डीप फेशिया अटैच होती है जिसको कि कॉमन एपोनेरोसिस कहते हैं। और इस पर 3 मसल्स का अटैचमेंट है इस पोस्टीरियर बॉर्डर पे जो डीप फेशिया है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ऊपर से नीचे। ये 3 मसल्स का कॉमन अटैचमेंट है एपोनेरोटिक फॉर्म में। एंटीरियर सरफेस पर
फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है जो अपर 3/4 पार्ट से ओरिजिन लेते हैं एंटीरियर सरफेस पर। और यहाँ हम एंटीरियर सरफेस पर एक चीज़ और दिख रही है आपको, न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो ये न्यूट्रिएंट फोरामेन है अपर पार्ट में, ये आपको दिख रहा है। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन जो होता है आपका अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड है। तो एल्बो जॉइंट जो है और ये रिस्ट जॉइंट का पार्ट है। तो रिस्ट जॉइंट है लोअर एंड मीन्स अल्ना का, ये ग्रोइंग एंड हो गया। तो अवे फ्रॉम मीन्स न्यूट्रिएंट फोरामेन का डायरेक्शन ऊपर की अपर एंड की तरफ होगा। दिस इज द न्यूट्रिएंट फोरामेन ऑफ अल्ना। फिर मीडियल सरफेस ये है। मीडियल सरफेस पर अपर 3/4 पार्ट से फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ओरिजिन है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मीडियल सरफेस ऑफ ओलेक्रेनल प्रोसेस, और ये पूरा अपर 3/4 पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस, ये पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ओरिजिन। ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस पर ये जो ऑब्लिक लाइन थी, ऑब्लिक लाइन के ऊपर का पार्ट है, यहाँ एंकोनियस का इंसर्शन है। ये पूरा एरिया ऑब्लिक लाइन के ऊपर, ये पूरे एरिया में एंकोनियस मीन्स ओलेक्रेनल प्रोसेस का लेटरल सरफेस और ऑब्लिक लाइन के ऊपर का एरिया, ये पूरा शैफ्ट का यहाँ हो गया एंकोनियस का इंसर्शन। ऑब्लिक लाइन के नीचे का एरिया जो है इसके लेटरल पार्ट में मसल का अटैचमेंट होता है। तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, फिर एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और फिर एक्सटेंसर इंडिसिस। तो पोस्टीरियर पार्ट है ये, मीन्स एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स इस पर अटैच होगी। तो हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे ये थंब है, थंब का एक्सटेंसर, ये अबडक्टर फंक्शन जो है ये सबसे पहले हमारा काम आएगा। तो इसलिए प्रॉक्सिमल मोस्ट जो मसल है वो अबडक्टर होगी। अबडक्शन के बाद पीछे जाते हैं हम एक्सटेंसर में, तो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस होगी और उसके बाद आती है इंडेक्स फिंगर पीछे से। तो ये सबसे नीचे के पार्ट में आ गई। तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस सबसे ऊपर, फिर बीच में एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और सबसे नीचे होगी एक्सटेंसर इंडिसिस। ये 3 मसल्स का अटैचमेंट है मीडियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस में। फिर लोअर एंड के स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। लोअर एंड में 2 स्ट्रक्चर्स मेन है यहाँ, हेड ऑफ द अल्ना और स्टाइलॉइड प्रोसेस। सारे बोन्स में हेड ऊपर होता है, एक अल्ना है जिसमें हेड लोअर एंड पे दिखता है आपको, और ये हेड आर्टिकुलेट करता है अल्नर नॉच ऑफ रेडियस बोन। ये रेडियस है, रेडियस के ये मीडियल पार्ट में अल्नर नॉच है, तो इसके साथ ये अल्नर नॉच के साथ आर्टिकुलेट करके इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। और हेड के पोस्टरो मीडियल हम देखें तो एक प्रोजेक्शन दिख रहा है जिसको स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं, और इसके पीछे में हम देखें ग्रूव दिख रहा है, ये ग्रूव। तो इस ग्रूव से पास होता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस का टेंडन। तो इस तरह से ये ग्रूव पीछे यहाँ पर एक नॉच बन जाता है बिटवीन द स्टाइलॉइड प्रोसेस और हेड के बीच में, और ये ग्रूव बन रहा है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस के टेंडन की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अल्ना। थैंक यू।